हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ट्रांस ग्लोब फूड्स लिमिटेड। और अगर आप देखेंगे, ये देखिए 2019 के लो से अभी तक ये स्टॉक 5,500 का रिटर्न दिखा चुका है। और यहाँ पे रुक नहीं रहा है, उल्टा ये सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है। और जिस तरीके का ट्रेंड है, नो डाउट कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अपने प्रीवियस जो हाई है या प्रीवियस रेजिस्टेंस के बहुत करीब है, 265 रुपये के आसपास। और इस टाइप का मूव देख के जाहिर सी बात है, देखना बनता ही है कि कंपनी के डेटा में ऐसा क्या है कि इस तरीके का मूव आ रहा है। और ऊपर से सर्किट टू सर्किट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 61 के पास आके ये फिर से 30 रुपये के पास गया था, 60 से 30 पे आया, उसके बाद फिर से वही अब ट्रेंडिंग यहाँ पे सर्किट मूव चालू हो गया। तो डेटा चेक करता है यहाँ पे आपको दिखेगा कि एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, फूड ग्रेन्स, फल सब्जी, जैम्स, कैचअप, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेडिंग करता है। अब लेन देन एक समझ लीजिए बड़ा व्यापारी उस तरीके का। 2 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, ठीक है। बुक वैल्यू देखिए कहाँ पे है, 0.69, हार्डली कुछ है बुक वैल्यू। 1 रुपये का बुक वैल्यू नहीं है इनका, और 192 रुपये का स्टॉक प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न नहीं है, यहाँ पे आप देख रही है प्रॉफिटेबिलिटी गायब है। डेट टू इक्विटी 27 गुना है, ठीक है। 1 रुपये का असेट है और आपका 27 रुपये का डेट है। यहाँ पे रेशियोज़ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव और नेगेटिव में घूमते रहता है। 3 साल पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और यहाँ पे देखेंगे कि प्रमोटर का हिस्सेदारी सिर्फ 14% है, बाकी पूरी पब्लिक दिखेगी आपको। यहाँ पे कुछ एजेंसीज़, कुछ कंपनीज़, ये सब है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है आपको पब्लिक का दिखेगा, ठीक है। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, बैलेंस शीट पे आते हैं हम। यहाँ पे बैलेंस शीट पे दिख रहा है आपको, बैलेंस शीट ऐसा साइज़ घट गया है यहाँ पे अचानक से। सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इक्विटी कैपिटल इतना घट जाना मतलब स्क्वीज़ हुआ है, यहाँ पे मार्केट से खींच लिया गया है उतना इक्विटी कैपिटल। तो जाहिर सी बात है ये स्क्वीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पे प्रोबेबली दिख रहा है। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि इनका रिज़र्व देखिए नेगेटिव है, ठीक है। इनका रिज़र्व बुक वैल्यू इसीलिए आपको उस तरीके का दिखा रहा है, रिज़र्व यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे आप बोलेंगे कि थोड़ा सा सुधर रहा है, पता नहीं है कितना सुधरेगा। और यहाँ पे आपकी बोरोइंग्स बढ़ रही है। यहाँ पे आपने पहले बोरोइंग नहीं था, यहाँ पे 2018 में आके शायद क्लियर कर दिया था, उसके बाद फिर से आपकी बोरोइंग बढ़ रही है। यहाँ पे करोड़ में है तो ये 25 लाख, 27 लाख, 2 लाख और बढ़ गया, इस टाइप की बोरोइंग्स बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो हार्डली कुछ दिखता है, ईपीएस में 000, ये अचानक इस बार यहाँ पे बढ़ गया है। और उसका रीज़न है अदर इनकम, ठीक है। किसी भी कंपनी का सेल्स ज़ीरो है और ये अदर इनकम से पैसे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ राइट और गुड इंडिकेशन। तो यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे आपको और एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है कि नंबर्स में कुछ ज़्यादा दम है या फिलहाल दम भी है। और अगर डेट के पैरामीटर पे देखेंगे तो कहीं से भी नहीं आता कि आपका 2 करोड़ का मार्केट कैप है और आपका डेट टू इक्विटी देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप अब किस तरीके से, और जहाँ पे आपके रिजर्व नेगेटिव है, तो फिर ये कंपनी का मार्केट कैप जो है ये फिक्शनल है पूरा। और करेंट प्राइस जो है ये खाली बाइंग एंड सेलिंग जो मार्केट प्राइस है उसी पे डिपेंड करता है। तो पहली बात तो जब ऐसा सिनारियो हो, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है ये फ़िलहाल प्राइस एक्शन के तौर पे ही लीजिए। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ फंडामेंटल पीछे सही ना दिख रहा हो, कहीं से भी 1% का 100वां हिस्सा भी डाउट है तो वहाँ से निकल जाने का। क्योंकि हमारे देश में हज़ारों इक्विटीज ट्रेड करते हैं, आपको यही और पर्टिकुलर किसी में जाना है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सपोर्ट आपका 127 और उसके नीचे 90 का है, ऊपर रेजिस्टेंस या टारगेट 265 का है। बात यह है कि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि
यहाँ पे सर्किट टू सर्किट मूव्स लग रहे हैं और आप खरीद पाएंगे या नहीं पाएंगे उसका भी कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2014-15 में जो हुआ, गलत जगह पे फंस गए तो फिर आपको इतना नीचे ले जाएगा कि हाथ पैर ऐसे ही ठंडे हो जाते हैं उस टाइम पे हर किसी का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख के रखिए कि ये सब एक्टिविटीज़ में हो सके नहीं समझ में आ रहा तो मत जाइए, ठीक है। खाली प्राइस रिटर्न हमेशा एक्चुअल हो, यहाँ पे उसके पीछे का बेस जब गायब हो, बोलते ना कि लोटे के नीचे जब पेंदा रहता है ना, वो अगर गायब हो तो कहीं भी लुढ़क सकता है लोटा। तो ये चीज़ें जो है अगर समझ में नहीं आ रहा तो दूर रहिए, और समझ में आ भी रहा है तो भी दूर रहिए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि ये स्टॉक अभी आप वैसे बोलोगे तो 10 लाख भी चले जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन पीछे उसके पीछे जो सपोर्ट है फंडामेंटल का, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल। अगर मार्केट किसी ऐसे चीज़ को प्राइस इन करना चाहता है जो आने वाले भविष्य में कुछ होगा तो दूसरी बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है जिसके बदौलत शेयर प्राइस अभी 5-5.5 हज़ार % ऊपर चले गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।